हेलो दोस्त। आइए हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे आज। जैसे उत्प्लावन या प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, प्लावन का नियम क्या है, घनत्व क्या है, अपेक्षिक घनत्व क्या है। तो ये सब फिजिक्स का छोटा छोटा टॉपिक है जिसके बारे में हमको समझ होना चाहिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले प्लावन बल की। ये प्लावन बल क्या होता है? प्लावन बल क्या होता है? तो देखिए, प्लावन बल जो है ये द्रव का एक गुण है। द्रव का वह गुण जो किसी पिंड पर ऊपर की ओर कार्य करता है। द्रव का वह गुण जो किसी पिंड पर ऊपर की ओर कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं प्लावन बल। और ये प्लावन बल जो होता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। द्रव के जो विस्थापित द्रव है उसके गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। इसी से संबंधित आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है। तो प्लावन बल क्या हो गया? प्लावन बल क्या है? द्रव का वह गुण जो किसी पिंड पर ऊपर की ओर कार्य करता है। क्या कह सकते हैं? द्रव का वह गुण जो किसी पिंड पर ऊपर की ओर कार्य करता है, प्लावन बल कहलाता है। प्लावन बल कहलाता है। यह किस पर निर्भर करता है? यह विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। जब जब कोई पिंड किसी वस्तु में पूर्णतः डूब जाता है तो प्लावन बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर प्लावन बल का मान जो होता है वह अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर प्लावन बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है। ये प्लावन बल जो होता है, प्लावन बल वस्तु के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। प्लावन बल वस्तु के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु की प्रकृति एवं वस्तु के भार पर। ये बातें हमको ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होता है वो कथन कारण पर बेसिस होता है। तो आपको ये कथन याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे संबंधित यदि पूछेगा तो ये कथन उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो क्या है, कहता है कि जब कोई पिंड किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है या डूबता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आता है। वो जो भार में उसका जो कमी आता है उसके द्वारा विस्थापित द्रव के मात्रा का क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको मिटा देते हैं। आपको लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत चूंकि प्लावन के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था तो इसी से संबंधित उनका एक सिद्धांत आया था। सिद्धांत क्या है कि जब कोई पिंड किसी द्रव में
अंशतः या पूर्णतः, अंशतः या पूर्णतः डूबती है या डुबाई जाती है, डुबाई जाती है, तो उसके भार में, तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है, आभासी कमी आती है जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर होता है, द्रव के आयतन के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत सारा चीज में काम करता है। जैसे पनडुब्बी जो है, पूछ सकता है, पनडुब्बी का नाम सुने हैं आप लोग? पनडुब्बी जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। वायुदाब मापी जो होता है, बैरोमीटर, वायुदाब मापी जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद अल्टीमीटर का नाम आप लोग सुने होंगे। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर भी जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हो गया आर्किमिडीज सिद्धांत के से संबंधित। उसके बाद देखिए प्लावन का नियम क्या है। प्लावन का नियम क्या होता है? प्लावन का नियम क्या है? प्लावन का नियम जो है वो कहता है कि संतुलित रूप से तैरती हुई वस्तु, संतुलन अवस्था में तैरती हुई वस्तु जो होता है उसके द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर होता है। संतुलित रूप से तैरती हुई वस्तु अपने द्वारा विस्थापित जो द्रव का आयतन होता है उसके भार के क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि कोई वस्तु जो तैर रहा है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र और वस्तु का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में स्थित रहेंगे। वही दोनों नियम कहता है। पहला नियम क्या कहता है कि संतुलित रूप से तैरती वस्तु अपने द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के और उसके भार के बराबर होगा। दूसरा का नियम कहता है कि वस्तु जो द्रव को विस्थापित करता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र और वस्तु का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में स्थित रहेंगे। ये कहता है दूसरा नियम। प्लावन का नियम हो गया। उसके बाद हम लोग घनत्व पर चर्चा करेंगे। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? घनत्व कहता है कि इकाई द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में स्थित, इकाई आयतन में, सॉरी, इकाई आयतन में स्थित द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति घन मीटर, केजी प्रति घन मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है। उसके बाद देखिए अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। अपेक्षिक घनत्व आपको बताते हैं। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? ये कहता है कि वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व को ही हम लोग के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व को हम लोग अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस कहें या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है, घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये हो गया अपेक्षिक घनत्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।